बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 21 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान चीज़ें इस वक्त मज़ीद जो ख़तरनाक हैं वो रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं। और एक बार फिर से जहां भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन्स का मामला हो या भारत के अंदर कुछ भी हो, तो जहां भारत की जानब से बरहा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक तो जी लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर भारतीय ज़राए एक बार फिर से एक नया प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। और फायरिंग इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या सूरत हाल भारतीय ज़राए रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ भारतीय एयरफोर्स के साथ एक बड़ा सानहा पेश आया है, इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से मुसलसल अगर आप पिछले दिनों को देखें या इस जनवरी के मंथ को देखें तो भारत की जानब से सबसे पहले ये इल्ज़ामात आयद किए गए कि जी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल, चाहे वो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो जम्मू एंड कश्मीर या दीगर जो सेक्टर्स हैं भारतीय और पाकिस्तानी मुल्का सरहद पर, वहाँ पर जी जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं वो जी भारतीय हदूद में दाखिल हुए हैं। बहरहाल इसके हवाले से चाहे वो फिर इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी हों या दीगर जो इंडियन मीडिया के जो ज़राए हैं, उन्होंने जी पाकिस्तान को लेकर ऐसी मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं वो लगाने की पूरी कोशिशें की। और दूसरी तरफ ये भी तफसीलात सामने आई कि जी इंडियन DGMO ने पाकिस्तानी DGMO के साथ ये शिकायत भी लगाई है कि आपके जो ड्रोन हैं वो मुसलसल भारतीय अफवाज को जी हरास कर रहे हैं। एक जानब जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानब से ये कहानियां रचाई गई, तो दूसरी तरफ जी ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि 26 जनवरी के हवाले से भारत में बेसिकली एक थ्रेट अलर्ट जो था वो जारी किया गया था। और भारत की जानब से एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं इनको आखिरी मराहल में दाखिल करने के हवाले से या कुछ नया एक जो प्लान था उसको तरतीब देते हुए पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए गए। जी पाकिस्तान जो है वो खालिस्तान की जो तंजीम है इसको बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर भारत की जानब से ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे। और अब इसके हवाले से जो भारतीय ज़राए हैं उन्होंने फर्दर इस मजीद अपने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानब से एक मुरतब किया जा रहा है, इस पर फर्दर कुछ डिटेल फ्राम जो है वो की हैं। अब इसके हवाले से भारतीय ज़राए जो हैं वो जी कुछ यूं कहते हैं कि एज पर द क्रेडिबल इंटेलिजेंस पाकिस्तान ISI इज allegedly planning a terror attack on 26 जनवरी यूजिंग पंजाब बेस्ड गैंगस्टर एज अ प्रॉक्सी, यानी कि वही सिख खालिस्तान जो ऑलरेडी भारतीय पंजाब के अंदर एक तहरीक है जो कि एक आज़ाद रियासत या एक आज़ाद मुल्क के क़याम के लिए भारतीय हुकूमत के खिलाफ उठी हुई है। अब इस पर भी भारत की जानब से ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लेकर मुख्तलिफ ऐसी बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ जो हैं वो एक रचाई जा रही हैं और ऑलरेडी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डायरेक्शन जो है वो तरतीब दी जा चुकी है। अब इसमें भारतीय ज़राए ये कह रहे हैं कि जी 26 जनवरी को सो कॉल्ड इंडिया के, और जिस तरह से ये ऑलरेडी पाकिस्तान को लेकर एक अलग दुनिया के सामने आपने देखा कि बरहा भारत के अंदर कुछ भी हो तो ये इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर जी आयद करते हैं। और इसमें 26 जनवरी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान भारत के अंदर कुछ बड़ा करने जा रहा है। अब इसमें ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि जी जो एज पर द भारतीय इंटेलिजेंस सोर्सेज या भारतीय मीडिया के कि जी इसमें जो मल्टीपल सिटीज़ हैं, इसके अलावा भारत के अंदर जो मंदिर हैं इनको जी टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें एक जानब जहां भारत की जानब से ऐसे इल्ज़ामात एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आयद किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जी लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर जो करंट सेक्टर है उसके हवाले से भारतीय ज़राए ये ब्लेम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि कल रात जो गुजरी है इस पर जी पाकिस्तान की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग की है। जरा इस चीज को समझ लीजिए, फिर पाकिस्तान के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आपको मैं बताता हूं। देखिए इसके हवाले से अब भारतीय ज़राए जो हैं वो ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ सर्वेलेंस या दीगर जो कैमराज हैं वो इंस्टॉल कर रही थी, तो पाकिस्तान की जो अफवाज है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो इनकी जानब से जी फायर किए गए। अब इसमें भारतीय ज़राए खुद ये क्लेम कर रहे हैं और अपनी कहानी जो है वो खुद ही बयान करते हुए नजर आ रहे हैं कि चंद जो राउंड थे वो जी पाकिस्तान की आर्मी की जानब से फायर किए गए हैं और किरण सेक्टर कुपवाड़ा जो है वो बताया जा रहा है। अब बेसिकली इसके हवाले से
ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि ड्रोन्स को लेकर भारत की जानब से पहले तो एक ये ड्रामा रचाया गया कि जी पाकिस्तान की जो ड्रोन्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं या भारतीय फौज को हैरेस कर रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ भारतीय जो अकाउंट्स हैं वो ये जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जी पाकिस्तान ने सीज फायर का जो मुआहदा था वो तोड़ा है। हालांकि पाकिस्तान की जानब से कोई भी सच ऐसा इंसिडेंट जो है वो पेश नहीं आया और ना ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए की जानब से कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा बयान जो है वो सामने नहीं आया। ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है जो कि इंडिया ऑलरेडी आपको इनकी मीडिया या दीगर जो सोर्सेज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से उस पर ज्यादा बात करना जो है वो मैं समझता हूं कि आपका टाइम जाया करने वाली बात होगी, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी या कितना ये सच दिखाते हैं वो ऑलरेडी आपको इल्म है। एक जानब जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से ये मुख्तलिफ बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां रचाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ जी भारतीय एयरफोर्स के साथ एक बड़े साने की इतला जो है वो सामने आ रही है। अब इसमें यह तफसीलात सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था जो कि उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि वो जी एक नदी थी या तालाब था, इसके अंदर जाकर इसने जी क्रैश लैंडिंग की है। और क्रैश लैंडिंग के बाद अभी तक ये तफसीलात सामने नहीं आई कि आया जो पायलट थे उनके हवाले से क्या उनको कुछ मतलब या वो जख्मी हुए हैं या वो सेफ एंड साउंड है, इसके हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन इतनी तफसीलात जो है वो फर्दर सामने आ रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था जो कि टेक्निकल फेलियर के बायस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था जो कि क्रैश कर गया। और ये कोई पहला सान्या नहीं है जो कि भारतीय एयरफोर्स के साथ पेश आया है। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के अंदर भी मुख्तलिफ ममालिक की, चाहे पाकिस्तान या दीगर जो ममालिक थे उनमें सऊदी अरबिया के अंदर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की गई जिसमें जो फिजाइया या जंगी मशकें थी उसमें भी आप देखिए इंडियन एयरफोर्स की कितनी क्रेडिबिलिटी है कि उनको वहां पर इन्वाइट ही नहीं किया गया था और पाकिस्तानी फिजाइया पेश थी। पाकिस्तानी शहीनों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के अंदर जो अपना लोहा है वो मनवाया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के हवाले से इंडिया की जानब से अपनी एयर स्पेस बंद करने के हवाले से भी एक नोटम जो है वो इश्यू किया गया और भारतीय ज़राए के मुताबिक ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि जी इंडिया ने एक बार फिर से एक नया नोटम जो है वो इश्यू किया है जिसमें भारतीय एयर स्पेस जो है वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी रजिस्टर्स कोई भी जो एयरक्राफ्ट, इसके अलावा मिलिट्री के, चाहे इसके अलावा मुसाफिर जो तैयारे हैं, इनके लिए अपनी जो फिजाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पर बंद करने का जो है वो एलामिया जारी किया। और इसमें यह नोटम बताया जा रहा है कि ये 23 फरवरी तक भारत की जानब से एक जो नोटम है वो इशू किया गया है। ऑलरेडी जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान ने भी भारतीय तैयारों के लिए, चाहे वो फिर इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट हों या दीगर जितने भी पैसेंजर प्लेन हैं, इनके लिए यानी कि भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इनके लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद है वो ऑलरेडी बंद है। दूसरी तरफ भारत की जानब से भी ये नोटम जो है वो इशू किया गया। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।